हेलो एवरीवन। सो बेसिकली हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पांचवा पार्ट भी यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, तो देखते हैं। तो मिसलेनियस हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब लास्ट टॉपिक नहीं है, इन 5 पार्ट्स का लास्ट टॉपिक है। फिर कुछ छोटे छोटे न्यूज़ होंगे और आर्टिकल्स होंगे जो हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक है, आई दृष्टि में ही। सो लेट्स बिगिन। कोल रिपोर्ट बाई इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सी वी हैव टू नॉट सी द ईच निटी डिटेल ऑफ द IEA रिपोर्ट, ठीक है। वॉट वी हैव टू सी इज द बेसिक आउटकम and what this report is trying to tell or convey the message. So let us see. तो अभी 2023 में ये रिपोर्ट आई है 15 दिसंबर को, ठीक है। और ये रिपोर्ट क्या कह रही है? द रिपोर्ट मेंशन दैट डिस्पाइट रीचिंग एन ऑल टाइम हाई इन प्रोडक्शन दिस ईयर, ठीक है, द ग्लोबल कोल डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 2026। नो मैटर वॉट 2023 में हमारा जो डिमांड है वो ऑल टाइम हाई है, स्टिल 2026 आते आते जो डिमांड है वो घट जाएगा। देखते हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। Global coal use is expected to reach a record high in 2023 as demand in emerging and developing economies remain strong. That is what I am trying to tell. The report says कि 2003 में इसलिए रिकॉर्ड हाई है बिकॉज ऑफ इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, नॉट द डेवलप्ड कंट्रीज। दिस यू हैव टू मेक श्योर, ओके। The demand for coal is seen rising 1.4% in 2023, surpassing 8.5 billion metric tons. ये बहुत बड़ी बात है, फर्स्ट टाइम हो रहा है और ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम ही होगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई पे एनर्जी है। यूसेज इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाई 8% एंड चाइना में 5%, ठीक है। इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि एक तो डिमांड बढ़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है और हाइड्रो वाटर एनर्जी, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसका आउटपुट गिरा है, तो दो वजह से कोल का डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ी है, ऑब्वियसली डेवलपमेंट बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, और हाइड्रो वाटर से हम जो आउटपुट निकाल रहे थे उसका कहीं ना कहीं आउटपुट भी कम हुआ है, तो इतना अच्छा ये रिजल्ट नहीं दे पाया है, तो इस वजह से कोल पे और रिलायबिलिटी बढ़ानी पड़ी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया सॉ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन 9% अमाउंटिंग टू 97 मेट्रिक टन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। लेट मी हाईलाइट इट। चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया आर द 3 लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर ग्लोबली एंड आर एक्सपेक्टेड टू ब्रेक आउटपुट रिकॉर्ड्स इन 2023, पुशिंग ग्लोबल प्रोडक्शन टू अ न्यू हाई इन 2023। ये रिपोर्ट यही कह रही है कि 2023 में ऑल टाइम हाई होगा। हमने बार बार देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये पॉइंट, क्या कह रहा है? These 3 countries now account for more than 70% of the world production, ठीक है। यहीं पे हम लोग कंफ्यूज होंगे, 50% आएगा, हम लोग 50% मार देंगे, बट ठीक है, हमें याद रखना है कि 70%, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2026 में ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अपना डिमांड गिरा देगा, ठीक है। वो कहीं और से, जैसे न्यूक्लियर से हो सकता है, या फिर हाइड्रो पावर से हो सकता है, या फिर टाइडल से हो सकता है, सोलर पावर से हो सकता है, कहीं से भी अपनी एनर्जी के सोर्स को वो मेंटेन करेगा। बट इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया आर द ओनली रीजन्स वेयर कोल कंजम्पशन इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली। मतलब 2026 तक इन एरिया में स्टिल ग्रो करेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। आगे देखते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया। देखो, इसे बहुत कुछ नहीं जानना है, बस 2-4 चीज़ें जान लो। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुआ है, GMIS हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, ठीक है, ये जान लो। कौन इनॉग्रेट करेगा? ऑब्वियसली 100 में से 98 चीज़ मोदी जी करते हैं हमारे, ठीक है, PM मोदी ने करा है। थीम क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? कनेक्ट, कोलैबोरेट एंड क्रिएट। देखो, आपको याद नहीं रहेगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। मैरी टाइम है, यानी कि ये सी से रिलेटेड होगा, सी से रिलेटेड होगा, सी से रिलेटेड होगा, सी से रिलेटेड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? सी से रिलेटेड होगा तो सी मने सी, तो क्रिएट, कोलैबोरेट, कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। देखो, आपको पता है मेरे ये लेक्चर्स लेने के सिर्फ एकमात्र मकसद यही है कि मैं कुछ ना कुछ करके कनेक्ट द डॉट को मेंटेन करूँ। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को भी देख रहे हो तो मैं कनेक्ट द डॉट के थ्रू ही आप लोगों को चीज़ें याद कराने की कोशिश करता हूँ। इवन मैं खुद भी ये यूज़ करता हूँ। आई एम नॉट बोस्टिंग एट ऑल, ठीक है। नोडल एजेंसी कौन है? ऑब्वियसली कौन सी नोडल एजेंसी होगी यार? वही जो मिनिस्ट्रीज को देख रही होगी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, आई गेस। अगर सही है तो आप लोग बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अकेले ये मिनिस्ट्री नहीं है, इसके साथ फिक्की भी है, मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। तो 2 कौन है? एक मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स और एक फिक्की, ठीक है। थीम क्या है? कनेक्ट, कोलैबोरेट, सी याद कर लो, कनेक्ट, कोलैबोरेट, क्रिएट। और ये कहाँ पे हो रहा है? मुंबई में हो रहा है, ठीक है। सी पे सबसे बड़ा हमारा कौन सा सिटी है? मुंबई, तो याद रहेगा, ठीक है। की पॉइंट देख लो। की पॉइंट यही है कि अमृतकाल विजन फॉर मैरीटाइम
मोदी जी ने लॉन्च किया है। मतलब हमारी जो मैरीटाइम सेक्टर है, हमारा जो मैरीटाइम या नेविगेशन सेक्टर है, इसका एक ब्लूप्रिंट अनवील किया है मोदी जी ने अमृतकाल विजन 2047 के नाम से, ठीक है, इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी मतलब रिलेटेड टू सी। ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल उठने के बहुत ज़्यादा चांस है एज आई फील। टूना टेकरा, ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ टूना टेकरा वेदर डीप all weather deep draft terminal to be built at a cost of more than 4500 करोड़ at दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात। मतलब कच्छ वाले रीजन में दुबई की एक कंपनी है जिसका नाम डीपी वर्ल्ड है, ठीक है, वो और दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी कि डीपीए मिलकर ये टूना टेकरा पोर्ट बना रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये बहुत बड़ा पोर्ट होने वाला है, मल्टी मॉडल होने वाला है। और ये मुंड्रा पोर्ट जो आपको पता है अडानी जी का है, उसके ही बगल में है, 70-80 किलोमीटर आसपास है, ठीक है। आगे देखते हैं। द टर्मिनल विच इज़ लाइकली टू इमर्ज एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पे। द टर्मिनल विच इज़ लाइकली टू इमर्ज एज एन इंटरनेशनल ट्रेड हब विल एक्ट एज अ गेटवे फॉर, अब यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इंडियन ट्रेड वाया द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आपको पता है ना आईमैक, पिछले लेक्चर से मैंने डिस्कस किया आईमैक को बहुत ही प्रॉपरली आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, कौन कौन से देश हैं, सब मैंने प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करा है। GMIS मुंबई डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन हुआ है, ठीक है। अमृतकाल विजन क्या है देख लो, इट इज़ अ रोड मैप फॉर द मैरीटाइम सेक्टर डेवलपमेंट, ठीक है। और हम लोगों को 2040 तक आई एम सो सॉरी आत्मनिर्भर हो जाना है। मतलब आज़ादी के 100 साल तक हमको आत्मनिर्भर हो जाना है, सेल्फ सफिशिएंट हो जाना है। इट इज़ अ विजन ऑफ अनलॉकिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 80 लाख करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैरीटाइम सेक्टर ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये इंपॉर्टेंट है, 80 लाख करोड़ तक इन्वेस्टमेंट सोचा गया है, ठीक है। वो तो घटता बढ़ता रहता है, इतना हमको लगता है कि इस पर सवाल नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि मुंबई में हुआ है, ठीक है। टूना टेकरा वाला आपको पोर्ट याद रखना है, और मोदी जी ने किया है। और विज़न कि अमृतकाल विज़न 2047 हमारा डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज जो कि और फिक्की के साथ इसको इनॉग्रेट, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यही सब चीज़ें मेन है। स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है, एकात्मता की प्रतिमा, ऐसा ही शायद इसका नाम था, ठीक है। आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान अनवील्ड 108 फुट टॉल स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। हाँ लिखा तो है एकात्मता की प्रतिमा, ठीक है, ऑफ आदि शंकराचार्य एट ओमकारेश्वर, ठीक है। मतलब आपको पता है महाकालेश्वर के थोड़ा सा आगे जाओगे तो ओमकारेश्वर पड़ता है वहीं पे, ठीक है, खांडवा डिस्ट्रिक्ट, सितंबर 21, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लीड द फाउंडेशन ऑफ अद्वैत लोक। आपको पता है ना कि अद्वैतवाद के बहुत बड़े जनक थे, बहुत बड़े क्या, अद्वैतवाद के जनक यही थे, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पे अद्वैत लोक, जो कि महाकाल लोक जैसा ही बनाया जाएगा, ठीक है। बस और कुछ नहीं जानना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है एकात्मता की प्रतिमा, दैट इज स्टैचू ऑफ वननेस। हर चीज़ की हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे कि वो हमें याद ही ना रहे, हमें सिर्फ वही ध्यान रखना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला स्टैचू ऑफ वननेस किसकी है, ऑब्वियसली आदि शंकराचार्य की है, ठीक है। कहाँ पर है तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि ओमकारेश्वर वहाँ पे आपको पता है ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। क्या है अद्वैत लोक है, ठीक है। और क्या जानना है इसमें कि मानधाता हिल है, हाँ ठीक है, मानधाता हिल ओमकारेश्वर वहीं पे है वो, ठीक है। बस दैट इज़ ऑल, और हमें कुछ इतना खास नहीं है जानने के लिए, ठीक है। और देख लेते हैं स्टैचू के बारे में क्या। हाँ स्टैचू एक 12 साल के उम्र दराज लड़के के रूप में इसको प्रतिबिंबित किया गया है। इट डिपिक्ट्स द शंकराचार्य एट द एज ऑफ 12, ठीक है। 70 फुट, इतना डीप नहीं जाएंगे, 75 फुट प्लेटफॉर्म है, 80% कॉपर है, 4% जिंक है, 8% टिन है। दीज आर इररिलेवेंट, ठीक है। तो दीज आर इररिलेवेंट, मैं बोल रहा ना कि मेरा मकसद आप लोगों को वही सारा बताना है कि जहाँ से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस और डिस्कोर्स करने में कुछ वैल्यू एडिशन मिली है, ठीक है। सब कुछ ये क्या करेंगे सब जान के, ठीक है। दीज आर नॉट वर्थ वाइल। हाँ आंसर राइटिंग में अगर आपको लिखना तो लिखो स्टैचू वॉज कंसेप्चुलाइज फाउंडिंग इंस्पिरेशन इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो 12 साल के लड़के की जो मूर्ति है, क्यों एक वयस्क की ना बना के बच्चे की बनाएगी, कि राजा रवि वर्मा जी के डिपिक्शन जो थी शंकराचार्य की, उस पर ये निर्धारित है, उस पर ये डिपेंडेंट है, ठीक है। मेटल कास्टिंग वॉज डन इन चाइनाज नानचांग सिटी, ठीक है। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि चाइना की जो नानचांग सिटी है, नहीं पता मैं बता दूँ, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मेटल क्राफ्ट इंडस्ट्री वहाँ पे दुनिया की है। अबाउट आदि शंकराचार्य देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य हु बिलीव टू हैव लिव्ड बिटवीन 788 एंड 820 AD वॉज बॉर्न इन केरलाज कलाडी, ठीक है, वेरी वेल नोन ऑन द बैंक ऑफ पेरियार रिवर। 32 साल की इनकी लाइफ स्पैन थी। ही सेड टू हैव विजिटेड ऑल द इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल सेंटर ऑफ टाइम, जैसे कांची भी गए थे,
कामरूप भी गए थे, कश्मीर भी गए थे, केदार धाम भी गए थे, बद्री धाम भी गए थे, श्रृंगेरी पीठ, उज्जैन, काशी, पुरी, ज्योतिर्मठ जिसको जोशी मठ आजकल बोलने लगे हैं, ठीक है, वहाँ भी गए थे। स्टैचू ऑफ बिलीफ क्या है? हाँ देखो, अभी स्टैचू ऑफ वननेस देख ले तो स्टैचू ऑफ बिलीफ भी देख लीजिए। नाथद्वारा में राजस्थान में बनाया गया है। विश्वास स्वरूपम नाम है इसका। है किसका? ये इंपॉर्टेंट है, ये है भगवान शिव का, ठीक है। इनका नाम स्टैचू ऑफ बिलीव इसलिए क्योंकि इसका नाम है विश्वास स्वरूपम, ठीक है। आई होप आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। गणेश टेकरी माउंटेन पे बनाया गया है, गणेश टेकरी माउंटेन पे बनाया गया है, और ये सबसे दुनिया की ऊंची लॉर्ड शिवा की स्टैचू है। लॉर्ड शिवा इज 369 फीट एंड इज बिल्ट ऑन हिल अपॉन 51 बीघाज। स्कल्पचर कौन है इसके? नरेश कुमार। और दो चार चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य की। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? सबको पता है। थिरुवल्लुवर स्टैचू किसका है? थिरुवल्लुवर का। तथागत स्थल किसका है? बुद्धा जी का। स्टैचू ऑफ अहिंसा ऋषभनाथ का। स्टैचू ऑफ पीस स्वामी रामानुजाचार्य का, ये देखो यहाँ सेम। स्टैचू ऑफ पीस अगेन जैन मोंक आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसका है? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा आपको पता है बेंगलुरु एयरपोर्ट उन्हीं के नाम पे है, तो आई होप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो केम्पेगौड़ा, और देखो बेंगलुरु इज अ प्रॉस्परस शहर, तो प्रॉस्पेरिटी, तो ये सब चीज़ें कन्नड़ डॉट कर सकते हो। तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट वहाँ का नाम है, सबको पता है। नहीं पता तो आप लोग याद कर लो, ठीक है, मैं एक दो बार हो आया हूँ, ठीक है। नाद प्रभा केम्पेगौड़ा शहर से ही बाहर है, तो पता है आपको एयरपोर्ट से बेंगलोर शहर जाने के लिए आपको एक दो घंटे, जितने आप अपने शहर से, आई लिव इन यूपी, मैं यूपी से जितने देर में पहुंचता हूँ बेंगलोर, उतने तो उससे कहीं ज़्यादा समय लग जाता है मुझको बेंगलोर से बेंगलोर एयरपोर्ट ट्रैवल करने में, ठीक है। चलो ठीक है, दैट इज़ नॉट दी टॉपिक ओवर है दैट वी आर डिस्कसिंग, ओके। स्टैचू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम जो कि अभी डिस्कस कर रहे थे, शिव भगवान का है, ठीक है। नाथद्वारा में राजस्थान में है, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन टूर अंबेडकर सर्किट, ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए कि ये जो है ना भारत गौरव ट्रेन, ठीक है, टूरिस्ट ट्रेन, ये अंबेडकर सर्किट, मतलब कि अंबेडकर जी के जो अंबेडकर जी के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे उनको ये कनेक्ट कर रहा है। तो कौन कौन थे बस वो देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे? न्यू दिल्ली ऑब्वियसली, माहो जहाँ पैदा हुए थे, नागपुर, ठीक है। बुद्धिस्ट सिटीज लाइक सांची, सारनाथ, गया, राजगीर, नालंदा, ये सारी चीज़ें, ये सारे जगह है वहाँ पे कनेक्ट किए जाएंगे। फिर देख लेते हैं न्यू दिल्ली। अच्छा, न्यू दिल्ली क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता है? इट वॉज अ प्लेस वेयर ही लाइक द प्लेस ऑफ डिमाइस, ठीक है, सिंपली द प्लेस ऑफ डिमाइस ऑफ अम्बेडकर जी। माहो वेयर ही वॉज बॉर्न, ठीक है। नागपुर एक तरीके से कर्म भूमि भी रही है, ठीक है, कर्म भूमि भी रही है, बट ऑल्सो अ दीक्षा भूमि, मतलब वहाँ पे उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया था, ठीक है। और बुद्धिस्ट साइट, ठीक है, जैसे सांची, सारनाथ, गया, राजगीर, नालंदा, ये सब के सब बिहार में है, बस ये जो है आपका एमपी में और ये आपका यूपी में है, ठीक है, वाराणसी के बगल में है। तो एक बार मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। राजगीर है, नालंदा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2023-2027, ठीक है, इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है डिस्कसनेबल ये है कि इन दिस UNSDCF नीति आयोग हैज़ लाइक कोऑपरेटेड विथ UNSD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फ्रेमवर्क है। अब देखते हैं इसमें है क्या। देखो यही है कि हमको UN की जो SDG गोल है, ठीक है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको फुलफिल करना है एट एनी कॉस्ट 2030 के पहले, क्योंकि एजेंडा 2030 इसी को कहा गया है। अच्छा, यहाँ पे लिखा तो है एजेंडा 2030, ठीक है। और ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो जो 2023 16 जून को यहाँ पे साइन किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियाज अचीवमेंट ऑफ एजेंडा 2030। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या होता है आप लोग को पता ही है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर अ यूनिवर्सल कॉल टू एक्शन टू एंड पॉवर्टी, प्रोटेक्ट द प्लैनेट, इंप्रूव द लाइफ एंड प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ एवरीवन एंड एवरीवेयर। आओ चलो SDG 17 देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे है ही। देखो आप लोग बहुत सारे ट्रिक और ये वो याद करते। देखो मैं एक बात बता दूं, मैं ट्रिक व्रिक का इतना ज़्यादा मतलब इतना मैं फेवर नहीं करता हूँ। कुछ कंसेप्ट पे बात करते हैं। कंसेप्ट पे पावर्टी है, ठीक है, पहले पावर्टी खत्म करेंगे। आप बताओ जब आदमी की गरीबी खत्म होगी तो ऑब्वियसली भुखमरी खत्म होगी, और अगर भुखमरी खत्म होगी तो अब उस अपने स्वास्थ्य पे और अपने जीवन पे ध्यान दे पाएगा। ये सब होने के बाद ही आप कहीं ना कहीं शिक्षा और समानता की बात कर सकते हो। तो देख रहे हो ये जो शुरू के 5 हैं, ये कहीं ना कहीं मूलभूत द बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है। बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है ये हमारी लाइफ की, ठीक है। आगे देखते हैं।
जब आप एक एज अ ह्यूमन इन 5 चीज़ों में डील कर लिए होते हो, ठीक है, तब आप आगे क्या देखना चाहते हो कि अब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ मुझे स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ ऊर्जा मिले, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो डिसेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ताकि मैं अपने जीवन का सही तरीके से यापन कर सकूँ, इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, ठीक है, न सिर्फ मैं, मेरे साथ सारे लोगों के लिए ये बेहतरी का हो, और असमानता घटे। अब देख रहे हो ये अगला 5 क्या है। पहला 5 ये था कि बेसिक, इससे ज़्यादा मूलभूत आपके जीवन के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर अब चूंकि आप जी रहे हो समाज में आई एम सॉरी, समाज में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जी रहे हो, तो आपको क्या उसके बाद की जो नेक्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल रिक्वायरमेंट क्या है, बहुत बेसिक, कि हमें गरीबी से ऊपर उठना है, भुखमरी से ऊपर उठना है, अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, और जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। द नेक्स्ट phase of the another set of requirements are that we should have clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation, infrastructure, reduced inequalities. See, this is the second phase. मैंने बोला ना कि you have to not like just cram everything. You have to think about कि why these goals are kept in a order, because they have concepts. They have concepts. एंड कॉन्सेप्ट इज कि पहले हम इसको ख़त्म करेंगे, पहले इन 5 को देखेंगे, ठीक है, फिर इस 5 को 6 को देखेंगे, उसके बाद ही तो ये कंप्लीट हो पाएगा। अच्छा, अगर आप ये फुलफिल कर लिए हो, ये फुलफिल कर रहे हो, उसके बाद आप अपने जिन शहर में उस समुदाय के बीच में रह रहे हो, द सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ इट विल बी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन इट विल बी, देन यू विल बी लुकिंग फॉर द क्लाइमेट एक्शन, देन यू विल बी लुकिंग फॉर द लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। पहले अपने आप को देख लिए, पहले ह्यूमन अपने आप को ग्रो कर ले इतने सारे गोल में, फिर जाके वो लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। एंड जब ये सब 15 गोल हो गए, 3 सेट हो गए, उसके बाद जो 2 सेट नेक्स्ट लेवल पे आए हैं वो तभी आए हैं कि आप पीस, जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल कर पाओगे, ठीक है। एक बार मैं आपको सारे 17 के 17 को लाइन वाइज बताने की कोशिश करता हूँ, तो आप एक कहानी के रूप में ज़रूर समझ जाओगे, ठीक है। आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार बैक करके देख भी सकते हो, ठीक है, ठीक है। चलो मैं कलर बदल लूँ, हाँ। When there will be no poverty, then only it will be the basic requirement to end the hunger, and it will be another scope to improve the health and well-being and education, ठीक है। This will indirectly or directly will reduce the inequality between the men and women, that is gender equality will be achieved only if we have these 4. Okay, clean water and sanitation is required, and affordable and clean energy is required, also the decent work and economic growth, because if we live on a planet, in a city, in a community, in a society, these things are must required. Industry innovation, infrastructure and reduced inequality, I told you now, these are the second phase of requirement. Then after, sustainable cities and communities, now you are thinking as a whole, now you are not thinking individually, you are thinking collectively, you are thinking collectively, and these things were individual. Now, and these things I can call it individual plus society based. If we will be segregating the goals on concept base, that is individual, then individual plus society, then collective approach. So sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land. If these things will be achieved, now we have to go for a spiritual, now we have to go for a mental stability, that is peace, justice, strong institution and partnership for goals. These are the ethical responsibility that we should have, ठीक है। These are the 17 goals that we should have to achieve as a community, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट थिंग क्या है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसे बहुत कुछ नहीं जानना है, इसमें आपको सिंपली ये जानना है कि ये अभी बिल जो पहले क्या था, राज्यसभा में पास किया गया है 9 तारीख को, उसके पहले ये लोकसभा में पास हो गया था 7 तारीख को। द एक्ट सीक टू प्रोवाइड, हाँ, द एक्ट सीक्स टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा इन अ मैनर दैट रिकॉग्नाइज बोथ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा एंड द नीड टू प्रोसेस सच पर्सनल डेटा फॉर लॉफुल पर्पस। मतलब इट विल केटर 2 थिंग्स। पहला, राइट ऑफ इंडिविजुअल,
सेकेंड थिंग, ऑर्डर टू प्रोसेस डेटा फॉर लॉ। कहने का मतलब क्या है कि आपकी प्राइवेसी छीन ना हो, दैट नो वन शुड लाइक क्वेश्चन योर प्राइवेसी, फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्लेस। सेकेंड, if suppose government want to fetch the data in order to catch a criminal, in order to come to a conclusion for the welfare scheme, in order to develop something, in order to get a survey, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ले सकती है। तो ये एक पंथ दो काज जैसा है, ठीक है, ये एक पंथ दो काज जैसा होगा, ठीक है। तो पहला क्या रहेगा, पहला मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये रहेगा राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा एंड द नीड टू प्रोसेस सच पर्सनल डेटा फॉर द लॉफुल पर्पस, ठीक है। इसमें एक चीज़ जान लो कि ये चीज़ें ना BN श्रीकृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया है, ठीक है, जो 2017 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। उन्होंने 2019 में उन्होंने अपना सारा जो रिकमेंडेशन था वो दिया था, और 2019 में ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया था, ठीक है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। द एक्ट विल अप्लाई टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा विद इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नहीं कि हम किसी का भी डेटा ले लेंगे। पर्सनल डेटा मे बी प्रोसेस्ड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस फॉर विच एन इंडिविजुअल हैज़ गिवन कंसेंट। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि सरकार बिना से पूछे आपका डेटा यूज़ कर लेगी। और नोटिस मस्ट बी गिवन बिफोर सीकिंग कंसेंट, ठीक है, नोटिस भी दिया जाएगा। एन इंडिविजुअल हुज डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड विल हैव द राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल डेटा प्रोसेस। हाँ, ये भी आया कि सरकार क्या ले रही है, हमारा आधार कार्ड ले रही है कि हमारा घर का एड्रेस ले रही है कि हमारा क्या ले रही है, हमारा पासपोर्ट ले रही है तो हमारा ब्लड ग्रुप ले रही है, जो भी डेटा वो लेना चाहिए वो क्यों ले रही है, क्या ले रही है, देख सकता हूँ। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी आएगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। सो होप यू लाइक दिस सेशन, सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक। आई एम रियली लाइकिंग योर फीडबैक। प्लीज़ like the video and do subscribe it, ठीक है, like the video and do subscribe it. If you wish this is value addition sort of video, then please share it among your peers and friends. Thank you. Jai Hind.